आज है एक्सपायरी का दिन और अब हम देख रहे हैं अब तो बाकी दिन ही इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, एक्सपायरी तो क्या ही होगा। यहाँ क्या होगा सर, आज और बढ़ेगी ये वोलेटिलिटी? तो वैसे बड़ा आसान सा काम है बोल देना कि एक्सपायरी है तो उतार चढ़ाव होगा, हम आमतौर पर मान कर चलते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सिर्फ एक्सपायरी है इसलिए उतार चढ़ाव, ऐसा नहीं है। आजकल तो नॉर्मल डेज में देखो कौन सी वोलेटिलिटी नहीं है भाई। कल का क्लासिक अरे एग्जाम्पल था। रोज रोज मतलब ये पूरी तरह से जो ट्रेडिंग पैटर्न बना हुआ है, दिल का तो है ही नहीं, दिमाग का भी लिमिटेड है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का दिखता है। यानी कि मशीन ट्रेड, ये लेवल आए तो ये ट्रेड हो जाना चाहिए, ये लेवल आए तो ये स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए, ये लेवल आए तो इस पे बाय सेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। वो पूरा एंड स्पीड, जिस स्पीड से मार्केट में मूवमेंट आता है इंट्राडे में, 50-75 पॉइंट का निफ्टी में, 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, वो साफ बताता है। अच्छा, मजे की बात क्या है ना, जो लोग इस तरह से मशीन ट्रेड करते हैं, एल्गो ट्रेड करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करते हैं, दे आर हैप्पी विथ 50-75 पॉइंट्स मूव। उनको 50 पॉइंट निफ्टी में मूव किया, दे आर हैप्पी। मतलब हमारे इंटरडे में इतना मिल गया, 3-4 राउंड हो गए, क्या दिक्कत है। सो इसलिए ये वोलेटिलिटी तो आजकल नॉर्मल डेज में भी काफ़ी ज़्यादा है। अब रहा सवाल गैप से नीचे खुलने का, 75 पॉइंट नीचे आप खुलने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में लोअर रेंज पर जो सपोर्ट रेंज उसको टेस्ट कर सकता है। वो रेंज क्या है मैं आगे बताऊँ। अगर वो रेंज टेस्ट करता है तो एक्सपायरी के दिन वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। अच्छा, हाँ, वहाँ से वापस रिकवरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की 19% रह गई घट के, और दूसरा मार्केट ऑलरेडी हल्के, और तीसरा सपोर्ट रेंज पे आ रहा है, चौथा एक्सपायरी का दिन है। तो ये तीनों चारों कारण अपने आप एक साथ मिलकर ये बता रहे हैं कि रिकवरी फिर लोअर लेवल से आ जाएगी, लेकिन वो आएगी सपोर्ट लेवल से। सपोर्ट लेवल पर आकर आप रिकवर करें वो अच्छा ही। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो बड़े उतार चढ़ाव के लिहाज से करें, पहली चीज़। दूसरा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। तीसरी एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखनी, 11 बजे के बाद आप ये देखना शुरू करें कि आपके पुट और कॉल में पोजीशन कहाँ बन रही है। 11-12 बजे से आपको है ना आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि हो सकता है सपोज हम 2 बजे शो करें, उस वक्त पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 23,600 पे है, कॉल्स में 23,700 पे है, यानी 100 पॉइंट की रेंज को पैक कर रखा है। तो ऐसे में हो सकता है सेकंड हाफ में उतार चढ़ाव ना भी दिखे। अगर आपकी रेंज पैक हो जाए तो, अगर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बड़ी क्वांटिटी में से 2-2 करोड़ कॉल राइटर पुट राइटर दोनों एक जगह खड़े हो गए किसी पर्टिकुलर लेवल पे, वो आपको दोनों तरफ से ना इधर जाने देंगे ना उधर जाने देंगे, तब आपकी रेंज छोटी हो सके। लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है, उसकी तैयारी आप रखिएगा। ठीक है सर, मैं आपसे स्टॉप लॉसेस तो लूंगी, लेकिन थोड़ा ये मिड स्मॉल कैप को टच अपॉन कर लेते हैं, क्योंकि एकमात्र यही सहारा था। इसमें हमने देखा इस हफ्ते काफी गिरावट आई है, 2 ट्रेडिंग सेशन। अब गिर गए हैं या और गिरना बाकी है? प्रॉब्लम ही वही है एक्चुअली। अब तक क्या दिग्गज घट रहे थे तो लोगों को समस्या नहीं थी, क्योंकि दिग्गज शेयर कितने लोगों के पास, टीसीएस, रिलायंस और इन्फोसिस है, कोई एचडीएफसी बैंक है, रिटेल के पास तो होते नहीं है। जो म्यूचुअल फंड में है वो एक अलग बात है। अब सबको समस्या है, सारे फंड मैनेजर्स भी, सब लोग वैल्यूएशन महंगे 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 महंगे, अब महंगे 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 बोल बोल के थके। अब लार्ज कैप तो करेक्ट हो गए, वहाँ तो आप बोल नहीं सकते महंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में हैं, थोड़े तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, महंगे हैं, बिल्कुल है। अब महंगे वैल्यूएशन की वजह से अगर थोड़ी बिकवाली वहाँ पर होती है तो जायज़ तो है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो मान लिया महंगे हैं, लेकिन अब तो मिड कैप स्मॉल कैप भी ऊपर से 8-9%, 10% घट चुके हैं, करेक्ट। सो मेरा ये मानना कि तेज गिरावट के बाद अब वैल्यूएशन इनके ठीक हो गए, अब उतने महंगे रहे नहीं, ठीक है ना, निफ्टी के रहे नहीं रहे, अभी ठीक ठाक हो गए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम मुंह में पानी आने से हो गए, उसमें तो टाइम है, थोड़ा और घट जाते हैं, समझो 3-4% की करेक्शन और आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा आ रही है, ये आ गई। एक चीज़ समझ लीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जितना अगर मार्केट की तेजी बरकरार है, अगर समझो तेजी खत्म हो गई तब तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन अगर तेजी खत्म नहीं हुई बाजार की, जो मैं मानता हूँ, तो मिड और स्मॉल कैप शेयर उतना नहीं घटेंगे जितना लोग सोच रहे हैं, और रिकवरी आएगी तो बहुत साफ आएगी, फास्ट आएगी, क्योंकि इन थोड़ी सी और गिरावट के बाद इनके भाव आकर्षक हो जाएंगे। और अल्टीमेटली देखिए, पैसा तो वहीं बन रहा है लोगों का, चाहे फंड्स, म्यूचुअल फंड भी बना रहे तो वहीं। देखो लोकल फंड्स को भी पता है, एफआईएस की बिकवाली के सामने लार्ज कैप खरीदने से उनको पैसा लगाना हो बाजार में, इन्वेस्ट करना हो तो आसान होता है, लेकिन जो रिटर्न बनाते हैं एक्स्ट्रा, वो रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप शेयर से ही बन के आता है, जिसको अल्फा बोलते हैं, वो वहीं से जनरेट होता है। आप है ना टीसीएस और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस खरीद के आप ना मार्केट को बीट कर सकते हैं,
न दूसरे फंड्स को बीट कर सकते हैं। Correct. आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए थोड़ा नीचे ही आना पड़ता है, मिड स्मॉल कैप शेयर ही लेने पड़ता है। सो मेरा ये समझना है थोड़ा और घट गए। फॉर एग्जांपल आपका डिक्सन है, अगर डिक्सन 10% घट गया, 10% और घट जाता तो काफ़ी फंड को अच्छा लगना लगेगा। करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा घटेगा, मेरा पॉइंट ये कि इस तरह के कई सारे शेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे। कोई पेटीएम है, कल 8-9% घटा, 10% और घट गया तो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगेगा जिनको लेना है। सो आई थिंक वो आकर्षक हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है अच्छी क्वालिटी के शेयरों को आप पैनिक में मत बेचिए, पढ़ा है तो रहने दीजिए, मार्केट में ऊपर नीचे चलेगा रहेगा। अगर पैसे और हिम्मत दोनों हैं, जो कि दोनों की कमी है इस वक्त सबके पास, लेकिन अगर है तो अच्छी क्वालिटी के शेयर करेक्शन में खरीदिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पास जो है वो रख लिया तो भी आप जंग जीत लेंगे। मतलब पैनिक में अच्छा खराब क्वालिटी का शेयर ले लिया, मोमेंटम शेयर ले लिया, एक अलग बात है। बाकी हो सके तो मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों को गिरावट में खरीदारी करने की आपको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। हिम्मत और पैसे दोनों चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो मिड और स्मॉल हिम्मत में दे सकता हूँ, पैसे जुटाने पड़ेंगे। आप स्वयं इंतजाम करें। बिल्कुल। तो सर अब बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी क्या है आज? हाँ जी, सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, 23,350 23,500 ये रेंज मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आने पर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, खबर भी आएगी। ठीक, अब आइए बैंक निफ्टी 49,175 49,375 ये मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ निफ्टी 23,800 870 की रेंज में थोड़ा रुकावट देखेगा। 50,250 50,450 की रेंज में ये छोटी रुकावट है निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर आज 23,500 के नीचे बंद होता है तो थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है नीचे की तरफ, और बैंक निफ्टी 49,700 के नीचे बंद होने पर रिस्क थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, ऊपर में 23,825 और 50,600 के ऊपर बंद होने पर कम से कम आप ये कह सकते हैं कि अब हम खतरे से बाहर निकले। मतलब मजबूत तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन नीचे के गिरने की रिस्क थोड़ी आपकी कम हो जाएगी, ये ठीक है। मेटल्स आज थोड़े दबाव में रह सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी समस्या है। अब आपको 3 स्टॉक के दम पर आज डिसाइड करना है कि बाजार क्या करेगा। अच्छा, स्टॉक नंबर 1 टीसीएस। आज शाम को टीसीएस के नतीजे हैं, तो टीसीएस और आईटी शेयरों की मजबूती आज बाजार के लिए बहुत जरूरी है। कल जो रिकवरी आई उसमें थैंक यू टीसीएस है, क्योंकि देखो ये देख लो, आखिरी 1 घंटे में जो रिकवरी दिखाई वो टीसीएस, और टीसीएस की रिकवरी 2% टीसीएस बढ़े तो निफ्टी नीचे रह नहीं सकता। तो टीसीएस। अब दूसरी कमजोर कड़ी पे आई है, वो है बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक उसके विपरीत है एकदम। आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, एक बड़ा सेक्टर आईटी आपका मजबूत हो रहा है, दूसरा बड़ा सेक्टर बैंक कमजोर हो रहा है। करेक्ट। ठीक है, लगभग 1% के आसपास एचडीएफसी बैंक, तो ये आपको चलने नहीं दे रहा। तो कमजोरी होगी तो बैंक से लीडरशिप आएगी, मजबूती होगी तो आईटी से आ जाएगी। ठीक है। अब तीसरा जो बड़ा फैक्टर टॉप 3 स्टॉक में वो रिलायंस है। 2 दिन से रिलायंस 1.5-2% बढ़ रहा है। ठीक है, 1215 से 1265 आ गया है। करेक्ट। ठीक है, अब आज मेक और ब्रेक दिन है। तीसरे दिन रिलायंस हैट्रिक लगाता है तेजी की, तो अगर क्योंकि टीसीएस पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते रिजल्ट के पहले कितनी तेजी होगा। एचडीएफसी बैंक ज़्यादा मजबूती दिखा नहीं रहा, रिलायंस 2 दिन से ऑलरेडी बढ़ जाए, तो निफ्टी को बढ़ाए कौन? वही बड़ा सवाल। इन 3 में से किसी को परफॉर्म करके, 3 में से 2 को परफॉर्म करना जरूरी है। वो आज इनका यही लिटमस टेस्ट एग्जाम यही है इसका। चलिए, तो आईटी, बैंक, रिलायंस और उसमें भी टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, इन पर हम खास फोकस करेंगे और देखेंगे कि आज लीडरशिप कहां से आती हुई दिखाई देती है।